if we take born in any country, so we have to do something for this country. So according to me, I found this profession as a perfect profession. If we, in the section of respect, we get enough respect in this के profession. रूप में सीनियर के रूप में एमडी फैज को सम्मानित किया गया। वहीं प्राइमरी सेक्शन से प्राची कुमारी को सीनियर स्कूल टॉपर के रूप में सम्मानित किया गया। चाहूँगी कि आप लोग भी बच्चों को मेहनत करिए और अच्छा से अच्छा रैंक लेने के लिए कोशिश करिए, ताकि बच्चे अच्छा से अच्छा रैंक लेकर के आए। और साथ में मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी अपने अपने क्लासेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये टॉप 3 स्थान प्राप्त किया है। उन बच्चों को मैं विशेष रूप से इस स्थान को, इस रैंक को हासिल करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत मुबारकबाद। Doing anything for our country, I found it a better thing. According to me, it's a very noble and a perfect profession for me. And this profession, I like this profession also from when I was in डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को एनुअल रिजल्ट डे पे कराने का एक मात्र उद्देश्य है कि इन बच्चों के जीवन में एक नया पंख लगे और बच्चे आसमान की जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो मदद नहीं, जो अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है, वो फ्री में इलाज करने के लिए। तो ये किस लिए आपको मिला है? ये ड्यू टू दी हार्ड लेबर एंड दी सपोर्ट ऑफ आवर आर्टिस्ट बने, IITN बने, तो इसके लिए सबसे पहले आपको उनके हाथों से मोबाइल छीनना हो। मोबाइल छीन लीजिए। अगर कहीं बहुत आवश्यक लगता है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रैंक लाए हैं, बहुत खुशी की बात है। और भी बच्चे हैं जो नहीं ले पाए हैं, थोड़ा बहुत कम नंबर से उनका प्रमोशन इसमें नहीं हो पाया है, तो वो लोग। My name is Priya, student of class 9th 8. My school name is BBC Mission Public School. My father name is Dr. Mitesh Kumar Tiwari. My mother's name is Sundarmala Devi. My hobby is playing badminton. My aim to be a IAS officer. उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों को जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ये तो है, लेकिन जो और सब बच्चे हैं उनको उदास नहीं होना। पब्लिक स्कूल में आज जौन बात उनकी एगो कार्यक्रम रहा, कार्यक्रम में सबको बता दी कि एनुअल रिजल्ट डे के अवसर पर हमने के बानी सन और यहाँ पर तमाम लोग बा, शिक्षक शिक्षिका और पेरेंट्स लोग भी अवेलेबल बा और बच्चा लोग भी देख सकते हैं कि बच्चे लोग भी तमाम यदि खड़ा बा लाइन में। एक एक करके हम बात करें। सर, आज एनुअल रिजल्ट डे के अवसर पर क्या कहें? एनुअल रिजल्ट डे के अवसर पर सबसे पहले हम अपने जितने भी बच्चे हैं विद्यालय के, जिन लोगों ने अपने अपने क्लासेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये टॉप 3 स्थान प्राप्त किया है, उन बच्चों को मैं विशेष रूप से इस स्थान को, इस रैंक को हासिल करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करूंगा। साथ ही मैं विशेष धन्यवाद देता हूं इन बच्चों के पेरेंट्स का, जिन्होंने शिक्षकों की मेहनत के साथ साथ दिन रात जब बच्चे उनके साथ रहे हैं, पेरेंट्स ने भी बच्चों के पढ़ाई में, उनके सेल्फ स्टडी में, स्कूल का जो होमवर्क मिला है उसको पूरा कराने में पूरी मदद किया है। इसलिए आज वे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में ये चमचमाते हुए शील्ड, ट्रॉफी और ये हैट अपने सिर पर रखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आज ये पुरस्कार पा के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को एनुअल रिजल्ट डे पे कराने का एक मात्र उद्देश्य है कि इन बच्चों के जीवन में एक नया पंख लगे और बच्चे आसमान की जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जिन बुलंदियों को छूना चाहते हैं, इस पंख के माध्यम से इस सम्मान को पाके बच्चे आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। इसलिए इस सम्मान समारोह को हमने आयोजित किया हर वर्ष के भांति इस साल भी। और आज के हमारे चीफ गेस्ट DPO स्थापना श्री जमालुद्दीन साहब थे, उनके हाथों द्वारा स्कूल टॉपर्स को सम्मानित किया गया। आज स्कूल टॉपर के रूप में, सीनियर के रूप में MD फैज को सम्मानित किया गया। वहीं प्राइमरी सेक्शन से प्राची कुमारी को सीनियर स्कूल टॉपर के रूप में सम्मानित किया गया। बाकी लगभग 20 बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में लगभग 60 बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। साथ ही विद्यालय परिवार ने जो बच्चे विद्यालय में टॉप किए हैं उनके पेरेंट्स को भी सम्मानित किया है और उनको विद्यालय
आने वाले 1 वर्षों तक फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा देने का काम करेगा। जो बच्चे दोनों स्कूल टॉप किए हैं उनका किसी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन शुल्क, कोई शुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क बच्चे हमारे पढ़े। सर, आप कह रहे थे बातचीत में कि मोबाइल को लेकर, स्मार्टफोन को लेकर कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि बच्चों के शिक्षा में स्मार्टफोन के चैलेंज बन चुका है? बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, आई से दिस मैटर ईच एंड एवरी स्कूल। हाँ, सारे स्कूलों में मैं जाता हूँ तो इस बात को कहता हूँ, पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें दुनिया की सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ निहित। अगर गलती से ये नौनिहाल, ये हमारे बच्चे, इनके उंगली से गलत बटन कोई दब गया, गलत चीज़ों के आदी हो गए, वीडियो गेम में ज़्यादा समय देने लगे, तो इनकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। मानसिक रूप से भी और फिजिकली रूप से भी हमारे बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए आज आवश्यक है, आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम हमेशा सुनते हैं, देखते हैं, जितने बच्चे IAS IPS या बड़े बड़े एंट्रेंस को क्वालिफाई करते हैं, क्रैक करते हैं, जब वो अपना इंटरव्यू देते हैं तो पता चलता है कि मोबाइल से हुए बच्चे कोसों दूर रहें, तब जाके उस मुकाम पर पहुंचते हैं। इसलिए हमने अपने अभिभावकों से अपील किया कि यदि आपके बच्चे चाहते हैं कि अपना लक्ष्य पूरा करें, या आप जो सपना देख रहे हैं, सजोए हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, आर्टिस्ट बने, IITN बने, तो इसके लिए सबसे पहले आपको उनके हाथों से मोबाइल छीनना हो। मोबाइल छीन लीजिए। अगर कहीं बहुत आवश्यक लगता है कि नहीं मोबाइल ज़रूरी ही है, तो उतना ही देर के लिए मोबाइल लीजिए जितना देर आप बच्चे के साथ अवेलेबल हो सके। अपने देख रेख में उतना देर के लिए आप स्टडी कराइए। अगर उसके बगैर स्टडी संभव हो तो बगैर उसके हो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आई, और बच्चों का हौसला दे के बहुत खुश हूँ। बच्चे, जो भी बच्चे हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रैंक लाए हैं, बहुत खुशी की बात है। और भी बच्चे हैं जो नहीं ले पाए हैं, थोड़ा बहुत कम नंबर से उनका प्रमोशन इसमें नहीं हो पाया है, तो वो लोग हताश ना हो। और हम लोग पेरेंट्स हैं तो हम लोगों को सबसे बड़ा ध्यान देना होगा उन लोगों पे, हम लोगों को ही उनको मोटिवेट करना है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे अहम है कि टीचर्स की भूमिका सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों को जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है ये तो है, लेकिन जो और सब बच्चे हैं उनको उदास नहीं होना चाहिए। उनको इन्हीं बच्चों को देखकर उनको आगे बढ़ना चाहिए कि हम भी प्रयास करें ताकि इस मंच पर, इस स्टेज पर आकर हम पुरस्कार प्राप्त कर सकें। बोलेंगे कि हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और जितने भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे उन लोगों को पुरस्कृत होकर देखते बहुत अच्छी लगी। जो नहीं आए थे उनके पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी बच्चों को मेहनत करिए और अच्छा से अच्छा रैंक लेने के लिए कोशिश करिए, ताकि बच्चे अच्छा से अच्छा रैंक लेकर के आएँ। और साथ में मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी बहुत मेहनत की थी, मेरे भी बच्चे रैंक लाए हैं। कौन से क्लास में हैं? 3B। 3B में हैं। ये किस लिए आपको मिला है? हम लोगों ने पढ़ाई की, मेहनत किया, इसलिए हमें मिला है। मेहनत किए हैं इसलिए आपको मिला है, पढ़ाई की है इसलिए मिला है आपको। चलिए, ये सर्टिफिकेट है आपका, बहुत बढ़िया। चलिए, खूब बढ़िया। क्या नाम बड़ी बाबू? तन्मय रंजन। तन्मय रंजन। क्यों मिला है ये आपको, ये सर्टिफिकेट मोमेंटो क्यों मिला है? पढ़ाई करते हैं बहुत, पढ़ाई तो सब करता है, मेहनत भी बहुत की है सर। हेलो सर, माय नेम इज प्रिया, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th 8। माय स्कूल नेम इज BBC मिशन पब्लिक स्कूल। माय फादर नेम इज डॉक्टर मितेश कुमार तिवारी। माय मदर्स नेम इज सुंदरमाला देवी। माय हॉबी इज प्लेइंग बैडमिंटन। माय एम टू बी अ IAS ऑफिसर। दैट्स ऑल, थैंक यू। I am Falak Rizwan, daughter of Rizwan Siddiqui, and I am from Barauli, Gopalganj, and now I am studying in class 9th of Bihar Bright Career School. And my ambition is to become also an IAS officer. Why? What is the reason? It is a noble profession. We born in a country named India. So if we take born in any country, so we have to do something for this country. So according to me, I found this profession as a perfect profession. If in the section of respect, we get enough respect in this profession. In the section of doing anything for our country, I found it a better thing. According to me, it's a very noble and a perfect profession for me. And this profession, I like this profession also from when I was in class 7.
because when I saw the kids of poor people getting that one position, that make courage inside me that I can also do these things. And when I research about it and I try to understand about it, then I found it that it is a बेटर एंड करेक्ट। perfect profession for me. Yes. क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्यों डॉक्टर चूज किए हैं? बिकॉज डॉक्टर इज द सेकंड गॉड ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड गॉड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो इंट्रोडक्शन दीजिए आप। This is Kashif Faiz, belongs to Brawley. I am 12 years old as far as my education qualification is concerned, and now I am studying in class 7th. My hobby is to play cricket and my ambition is to be a doctor. What is your father name? My father name is Faiz Ahmad. फैज अहमद, अच्छा। पापा का नाम फैज अहमद है? Yes. अच्छा, तो आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर आप सोच रहे हैं कि मतलब कि सेकंड गॉड होता है इस दुनिया का, इसलिए बनना चाहते हैं? हाँ। कि मतलब कि मदद भी करना है लोगों का? हाँ, मदद भी करना है। क्या? पुअर पीपल जो मदद नहीं, जिनको अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है, वो फ्री में इलाज करने के लिए। तो ये किस लिए आपको मिला है ये? ड्यू टू द हार्ड लेबर एंड द सपोर्ट ऑफ आवर टीचर्स।